चूल्हा लगा रही है। हनुमंत लाल अपने पूंछ से झाड़ पोंछ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल और गिर जाएगा तो भक्त कर रहे हैं भोजन मोते बनत नाही, भोजन मोते बनत नाही। भोजन मोते बनत नाही। बहुत दिनन ते भोजन बनाई, बहुत दिनन ते भोजन बनाई, भोजन मोते बनत नाही। भोजन मोते बनत नाही। बोला उससे बनेगा नहीं, बहुत दिन बनाया, बनाओ आप। माँ जानकी चूल्हा लगा रही है, राम जी सब्जियों को सुधार रहे हैं, लक्ष्मण लाल लकड़ी ला रहे हैं, भरत जी चूल्हे को संभाल रहे हैं, शत्रुघ्न जी राम जी और माँ जानकी को चवर डुला रहे हैं, हनुमंत लाल मूंछों से सफाई कर रहे हैं, और ऋषिगण बैठ करके और सुंदर भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब भजन कीर्तन के साथ बढ़िया भोजन बनेगा और हम सब भोजन पाएंगे। भोजन बन के चकाचक माँ जानकी के हाथों से माँ अन्नपूर्णा स्वयं आकर के भोजन बना रही है। भोजन बना, सब खाए। वो जो सरल आदमी था बोला कुछ प्रसाद हमें भी मिलेगा। माँ जानकी बोली हाँ बेटा तुझे क्यों नहीं मिलेगा, आ। भोजन लिया, प्रसाद लिया, बोला मुझे तो मिला, मेरे गुरुजी को भी मिल जाता। बोले कौन से गुरुजी? बोले आपको हमारी गुरुजी नहीं दिख रहे? बोले हमको तो दिख रहे हैं। तो वो बोला गुरुजी आइए आइए आप भी भोजन ले लीजिए, देखिए क्या चकाचक भोजन बन गया है। गुरुजी बोले क्या कर रहा है? जो लाया था उसको बांध के यहाँ रखा है और बोल रहा है कि भोजन कर लीजिए। क्या ये खाक भोजन करूं? ये तो जो लाया था उसको बांध बन के ऐसे ही रखा है, बैठा हुआ है, बोलता भोजन कर लीजिए। बोले कैसा भोजन? गुरुजी बोले कैसा भोजन? बोले आपको नहीं दिख रहा ये इतना सारा व्यंजन बन गया? बोले नहीं हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। भक्त आंख से आंसू आया उसके और भगवान रघुनाथ से बोला प्रभु आप मुझे दिख रहे हो, मेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे हो। भगवान बोले देखो मैं तुझे दिख सकता हूं, तेरे गुरु को नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वो इतने विद्वान, इतने पंडित मर्मज्ञ हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप उनको नहीं दिख पाते? मुझे मुझसे से अनपढ़ को दिख रहे हैं। बोले हाँ मैं विद्वान को नहीं दिखता, मैं ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होता हूं, मैं धनवान को प्राप्त नहीं होता, बलवान को प्राप्त नहीं होता, मैं सहज को प्राप्त होता हूं, जो सरल है, जो सहज है। सरल होना कठिन है, तू सरल है, तू सरल है इसलिए तुझे मैं दिख रहा हूं। तेरे गुरुजी उतने सरल नहीं है जितना सरल तू है। भक्त आया गुरुजी आप सरल नहीं है? बोले हाँ क्यों नहीं सरल है? रघुनाथ जी के पास आया बोला अरे गुरुजी को भी दिख जाइए, अन्यथा बोलेंगे कि रोज ले जाता था, क्या करता था, झूठा ही बोलता था। हे प्रभु कृपा करो, अगर मेरी सरलता से आप प्रसन्न है तो उसका वरदान मैं मांगता हूँ, आप मेरे गुरुजी को दिख जाओ। भगवान उस भक्त का मान रखने के लिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सहित माँ जानकी के सहित गुरुजी को दर्शन किए। गुरुजी ने हाथ जोड़कर कहा बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शरणागत हो गए।
और गुरु जी ने कहा, जिंदगी में मैंने हर समय यही सुना, गुरु भगवान से मिला देता है। आज पहली बार कोई शिष्य भगवान से मिलाया है गुरु को। तेरे जैसा शिष्य हो तो भगवान से भी मिला सकता है। सरल होना कठिन है। सरल को भगवान मिलते हैं, सहज को भगवान मिलते हैं। तो मैं कह रहा था सरल होना कठिन है, सरल बनो। जितने सहज बनोगे उतने ही भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए सरल होना आवश्यक है। जीवन में सरल होना नितांत आवश्यक है। परमात्मा भी सरलता पर रिझता है, विद्वता पे नहीं रिझता, धनवान पे नहीं रिझता। अगर विद्वानों के पास रिझना होता तो गजेंद्र कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था महाराज, जिसको बचाने के लिए भगवान स्वयं आ गए। अगर बलवान पे रिझता तो प्रहलाद जी कौन से बलवान थे, ध्रुव कौन से बलवान थे 5 वर्ष। धनवान पे रिझना होता तो सबरी कौन सी धनवान थी। भगवान न बलवान देखते हैं, न धनवान देखते हैं, न विद्या को देखते हैं, भगवान तो सरलता को देखते हैं। इसलिए सरल बनो। ईश्वर को रिझाना है, मनाना है, सरल बनो अंदर से। बाहर से सरल नहीं, अंदर से सरल बनो। जो आए उसका खुले दिल से स्वागत करो। अपने संबंधियों के साथ कैसे रहो तो सरल रहो। जैसे हो वैसा दिखाओ, जैसे अंदर से हो वैसे बाहर से दिखाओ। दिखावा भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण को कह रहे मुझे कपटी पसंद नहीं है। विभीषण जैसे हो वैसे रहो। शूर्पणखा है राक्षसी, लेकिन बनावटी रूप धारण करके आई। विवाह करने का प्रस्ताव रखा, राम जी ने कह दिया नहीं, बनावटी बन के जाओगे भगवान के सामने तो फिर सजा तो मिलेगी। और फिर उसको सजा मिली, उसके नाक कट गए। परंतु पूतना राक्षसी है, अंदर से। बाहर से तो उसने खूब सुंदर श्रृंगार कर रखा था, परंतु अंदर से विष भर रखा था। बाहर ही बाहर खूब श्रृंगार बनाया और अंदर अंदर खूब विष भरा और भगवान को पिला के मारना चाहती थी। सो भगवान ने क्या किया, उसका उद्धार किया। बनावटी ईश्वर को पसंद नहीं है। आप जैसे हो वैसे आओ, सरल रहो, सहज रहो।
परिवार में भी यही लागू होता है कि आप कितने सरल हो, कितने सहज हो, कितने वैसे हो जितने अंदर से हो, परिवार में शांति रहेगी। हो कुछ और बनते कुछ और हो तो परिणाम भी कुछ और ही होगा। आइए कथा में प्रवेश करें। ये तो मैं बस वो भूमिका बना रहा था कथा में प्रवेश करने के लिए, अंदर थोड़ा गर्म कर रहा था अपने आप को। तो गर्म हो जाए तो बोलने में आनंद अलग। उस प्रसाद को जिमाने से पूर्व तावे को गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें गर्मा गर्म फल का सेका जाए तो आनंद ही अलग है। वही गर्म अभी तक कर रहा था मैं, गर्म कर रहा था अंदर से, अब तैयार है पकने के लिए। आइए बस फटाफट सीख रहा हूं और आपको परोस रहा हूं, तैयार हो जाओ जीवने के लिए आप लोग। सुखदेव जी का कल हमने दर्शन किया, दर्शन प्रांत सुखदेव जी के पूजा हुई परीक्षित के द्वारा, पूजा करके आसन पर बिठाया परीक्षित महाराज ने और वंदना करी। बैठते ही सुखदेव जी से पूछ लिया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्येयं यद कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हाथ जोड़ा पूछा, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम, हे गुरुओं में के परम गुरु, सभी सिद्धियों को प्राप्त आप, सब कुछ आपको ज्ञात है, आप बताओ। म्रियमाणस्य सर्वदा, मरने वाले को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7 दिन में है उसको क्या करना चाहिए? मुस्काए सुखदेव जी और मानो मनी मन कह दिया, राजा क्या पूछ लिया तूने? 7 दिन में ही तो सबको मरना है, 8वें दिन कोई जिंदा रहेगा क्या? सब 7 दिन में मर जाएंगे और 7 दिन में ही मरते हैं। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, 8वां कोई दिन बना है क्या? फिर रवि सोम, इसी 7 दिनों में ही सबको मरना है, 8वें दिन किसी को नहीं रहना है भैया। तो 7 दिन में सबको मरना है, करना क्या चाहिए? मृत्यु को याद कर, नित्य पाप अपने आप कम हो जाएंगे। प्रश्न किया कि क्या करना चाहिए? सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुराए और पहली बार सुखदेव जी ने पहले अक्षर का उच्चारण किया, पहली बार मुंह खोल रहे हैं। वरियाने सते प्रश्न कुत लोक हित नृप उत्तम वित्तमन्तः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वर्याने सते प्रश्नः वर्याने सते प्रश्नः। पहला अक्षर क्या बोला? व, वकार निकला सुखदेव जी के मुंह से पहला। वकार क्या है? ब्रह्म बीज है, वकार ब्रह्म बीज। आप जो भोजन करके आए हो, डकार उसकी ही आएगी। मूली के परांदे खा के आओगे तो आम के धकार थोड़ी आएंगे, अंदर तो मूली वाला भरा है तो वही निकलेगा। और सुखदेव जी अंदर ही अंदर क्या खा के आए? ब्रह्म बीज, ब्रह्म तत्व को पाकर आए हैं, इसलिए पहला ही अक्षर निकला वकार ब्रह्म बीज। वरियाने। हे राजन, तूने जो पूछा वो लोक हित के लिए पूछा,
सिर्फ अपने लिए नहीं पूछा, धन्य है तू पूछता मुझे क्या करना चाहिए 7 दिन में मरने के बाद, अलग बात थी। तूने ये पूछा, सार्वभौम प्रश्न किया कि जगत में सभी 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। प्रसन्न हूं मैं। सुन, मैं तुझे बताता हूं, तेरे पास 7 दिन है। ये 7 दिन कम नहीं होते। क्षण भर में बहुत कुछ हो सकता है। एक खड़वांग नामक राजा थे और वो क्षण भर में उन्होंने मुक्ति पाली। तो तेरे पास तो 7 दिन है, 7 दिन में तो क्या नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये, तुझे 7 दिन का मौका मिला है। बहुतों के पास तो 7 मिनट नहीं है। अभी जो बोल रहे इसके बाद 7 मिनट में क्या उसके साथ होगी ये उसको कहां पता। तो तेरे पास 7 दिन है, इस 7 दिन में तू बहुत कर सकता है। तुझे पता है तू 7 दिन में मरेगा। बहुतों को ये नहीं पता कि 7 मिनट के बाद क्या होगा। तो तेरे जैसा धनवान कौन। और हाँ, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उन 7 दिन से पूर्व तुझे कोई काल भी चाहे तो नहीं मार सकता, क्योंकि ब्रह्म श्राप लगा है तुझे, ब्राह्मण का श्राप लगा है। उस ब्राह्मण के श्राप की रक्षा करने के लिए स्वयं सच्चिदानंद को आना पड़ेगा। 7 दिन से पूर्व तुझे कोई मार नहीं सकता। तो 7 दिन तेरे पास पक्का है। अच्छा आप बताओ, हमारे पास 7 दिन है क्या? किसके पास 7 दिन है? किसी के पास है, हमको पता ही नहीं है। 7 दिन है कि 7 महीने है कि 7 साल है कि 70 साल है, क्या पता। अनिश्चितता में जी रहे हैं। मृत्यु जिसको पता है कि कल होने वाली है, परसों होने वाली है, या 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद उसकी क्या स्थिति होती है जानते हैं आप सब। एक भक्त एक गुरुजी के पास गया और जाकर के बोला, गुरुजी आजकल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे से पाप होते रहते, क्या करूं, पाप से बचने का कोई रास्ता है। अंदर एक अलग छटपटाहट, एक अलग गड़बड़ाहट है, एक अलग अशांति है, मन अशांत रहता है, लगता है जैसे कुछ छूट जाएगा, कुछ छोड़ गया। गुरुजी ने कहा हाथ दिखा, हाथ की रेखा देखे। गुरुजी ने कहा मस्तक की रेखा देखा, मस्तक की रेखा देखे गुरुजी। और गुरुजी ने कहा ओहो, आज से 15 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, बस 15 दिन तक तुम जीवित है। क्या मैं 15 दिन बाद मर जाऊंगा? अरे हाँ, बस 15 दिन तक ही तेरे पास तेरी जिंदगी है, जी ले। प्रणाम किया, विश्वास का गुरु वाक्य पर, और गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु बोल रहे हैं जो सत्य ही होगा। प्रणाम करके घर गया, बोला 15 दिन मेरे पास है, क्या करूं। सबसे पहले उसने घर की फाइलों को खंगाला और देखा किसका कितना लिया दिया, जोखा लेखा किया, सबका हिसाब क्लियर करके सबका लेन देन बराबर किया, किससे कितना झगड़ा मन मुटाव हो रखा है, उन सबको फोन लगाया, व्हाट्सएप किया, उनके घर गया, जाकर के क्षमा मांगा, गलती हो गई, क्षमा करो। सबसे मेल जोल किया, प्रेम बढ़ाया, इतना प्रेमी बना, सब खूब प्रेम करने लगे। धीरे धीरे समय बीत गया, 12, 13, 14वां दिन आ गया, 15वें दिन गुरु जी के पास पहुंच गया और जाकर के बोला, गुरु जी आज मेरे जीवन का अंतिम दिवस, मैं चाह रहा था आपको अंतिम प्रणाम कर लूं। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, आओ, मरना तो सबको है, तू अकेला नहीं जो मर रहा है, क्यों घबरा रहा है। इस संसार में कोई ऐसा है क्या जो अमर है? मैं नहीं मरूंगा एक दिन, तो तू भी मरेगा, कोई बात नहीं। प्रणाम किया, बोले एक बार अपने हाथ की रेखा दिखा,
हाथ की रेखा दिखाया, मस्तिष्क की रेखा गुरुजी ने देखा और कहा जा, तेरी मस्तिष्क की रेखा, तेरे हाथों की रेखा सब बदल गई है, तू मरने वाला नहीं है। क्या? उसी ना बोले थे 15 दिन बाद मैं मर जाऊंगा और आज बोल रहे मरने वाले ने, क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, आप असत्य नहीं बोलते, आप सत्य बोलते, सही सही बताइए। बोले हाँ सही बता रहा हूं। अब तू बता, तूने इन 7 दिनों में क्या किया, 15 दिनों में क्या किया तूने? वो सारा हिसाब बता दिया गुरुजी को, जिसको जिससे जैसे लिया दिया था सबको नक्की किया, सबसे क्षमा मांग लिया, बड़ों से छोटों से सबसे प्रेम किया, माफी मांग लिया। बस गुरुजी बोले ये करने से रेखाएं बदल गई। जिसको मालूम है कि 15 दिन बाद मुझे मरना है, वो गलती कम करेगा, वो पाप कम करेगा। हमको मालूम है कि 7 दिन ही मेरी जिंदगी है, हम पाप कम करेंगे। और हमको तो पता है कि हम मरने वाले ही नहीं है, ऐसा हम सब मानते हैं। हम भी क्या मरेंगे? सब देख रहे हैं कि सब मर रहा है, ये जगत नष्ट हो रहा है, लेकिन उनसे पूछे तुम कब मरोगे? हम भी मरेंगे क्या? ये संसार मरेगा मरेगा, लेकिन हम मरने वाले नहीं। सबके मन में यही बैठा हुआ है। हे राजन, ध्यान कर। देह पत्य कलात्रीस आत्मसैने स्वसत्सनि तेषां भ्रमतो निधनं पश्यानपि न पश्यति। बोले देखो, यह संसार जो है प्रतिपल मिट रहा है और हम सब इस संसार में हैं, और मिटते हुए संसार को देखने के बाद भी इस पर विश्वास नहीं करते, मौज में रहते हैं। पता सबको है सब मरेगा। एक बार एक चौराहे पे एक कसाई कुछ बकरों को लाया और ला करके उनको बांध दिया। बाजार सजा हुआ था। एक बकरे को उठाया, उसको काट के टांग दिया, बाकी के सामने चारा डाल दिया, सब भोजन कर रहे हैं खूब मजे में। बिक गया वो। दूसरे को ले गया, खींच के उसको काटा और टांग दिया, बाकी के जितने थे सब भोजन कर रहे हैं मस्त होकर के। पश्यानपि न पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हो संसार को। जैसे वो बकरा देख रहे हैं कि उन्हीं के बीच में से एक एक करके बकरा जा रहा है, कट रहा है और ऊपर टंग रहा है, फिर भी वो भोजन में और विषयानंद में आसक्त हैं। वैसे हम भी संसार में इतने आसक्त हो गए हैं कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे बीच में जो थे उनमें से कुछ लोग ऊपर चले गए और कुछ हैं वो भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। ये पता होने के बाद भी विषयानंद में ऐसे आसक्त हैं कि मस्त में इस विषय वासना में, संसार वासना में आसक्त होकर के इसी को भोग रहे हैं। वास्तविकता ये है, बकरे की तरह एक दिन हमको भी टंग जाना है। जो थे चले गए, हम भी चले जाएंगे, और जो आएंगे वो भी चले जाएंगे, फिर नए आएंगे। ये संसार का नियम है राजन, इसलिए इसकी चिंता छोड़ दे। तो मरना जीना तो ये संसार का नियम है, पर हाँ मरने जिरने से घबराना नहीं चाहिए। राजा बोले परीक्षित, तो गुरुजी क्या करूं, क्या उपाय है इस मरने जीने के भय से बचने का? बोले भय से बचने का एक ही उपाय है, क्या? भक्ति। कैसी भक्ति? तो बोले कि भगवान को रिझाने के लिए योग आदि के माध्यम से अष्टांग योग करके भगवान के को प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांग योग क्या है? ध्यान, समाधि आदि करके
ध्यानस्थ होकर के समाधि अवस्था में भगवान को ब्रह्मरंध्र से अपने शरीर से इस आत्मा को ब्रह्मरंध्र को छेदन करके और ऊपर ले जा करके उस परमात्मा में मिला देना ही समाधि अवस्था है। एक हो जाना समाधि की भाषा है। ये कैसे होगा? तो बोले कि पहले आसन बनाओ, फिर प्राणायाम करो, और प्राणायाम करने के बाद फिर ध्यान करो, ध्यान करने के बाद फिर धीरे धीरे अपने मन को अंदर खींच के लाओ, इस संसार से अलग होकर के अपने अंदर अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करो, सूक्ष्म शरीर का। और फिर ऐसे करते करते योग के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है। बोले और कोई मार्ग है इसका? बोले हाँ, धीरे धीरे करके इस मार्ग पे जाया जा सकता है। पहला मार्ग है भक्ति करने का, जितासन जित श्वासो जित संग जितेंद्रिय। क्या करो? तो सुखदेव जी कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संग जितेंद्रिय अस्थूल भगवतो रूपे मन संधार ये धियम। इस प्रकार से धीरे धीरे स्थूल रूप का ध्यान करते करते मन को भगवान में लगा देना ही भगवान को प्राप्त करने का विषय है। मूल तत्व क्या है? परमात्मा से मिलना हमारा मूल तत्व है। तत्व वो परम तत्व से मिलने के लिए इस सूक्ष्म तत्व को उस परम तत्व में मिला देना है हमारे जन्म लेने का कारण है।